गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया था ना। गुप्त साम्राज्य में बताया गया था कि 4 प्रकार की भूमि होती है। 4 प्रकार की भूमि को दिखाया गया था। फर्स्ट सील। सील कैसी प्रकार की होती थी? सील कैसी होती थी भूमि? जिसको जोता ना जा सके, जोतने ना योग्य भूमि सील कहलाती थी। अपरहत कौन होता था? जंगली वाला अपरहत। वास, जिसमें इंसान रहते थे, जिसमें घर बनाया जाता था। और फिर एक था क्षेत्र, जिसमें कृषि किया जाता था। ये 4 प्रकार की भूमि थी। बताया गया था कि गुप्त साम्राज्य के सबसे याद बनो स्टार्टिंग से। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त। सबसे शक्तिशाली शासक की बात किया जाएगा तो समुद्रगुप्त। कविराज की उपाधि किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था बाद स्थापक लड़की होगी चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये हमारा गुप्त साम्राज्य कंप्लीट हो गया था। आगे हम लोग देखने वाले थे कौन सा? वाकाटक राजवंश। क्या था? वाकाटक राजवंश। लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए इसमें। देखो, वाकाटक राजवंश की स्थापना बोला जाएगा तो इसकी एस्टैब्लिश जो हुई थी 255 में हुई थी। कब स्टार्ट बनाओ? वाकाटक राजवंश अगर स्थापना की बात की जाती है एस्टैब्लिश की तो 255 ईस्वी में हुआ था। और स्थापना किसने किया था? तो विंध्य शक्ति। किसने किया था? विंध्य शक्ति। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 255 ईस्वी में स्थापना होती है, विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। और इसके पूर्वज जो थे सातवाहनों के अधीन थे। सातवाहन वंश आप लोग देखे थे ना, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, हम लोग तो देख रहे थे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक ने किसकी हत्या करके किया था? देवहूति की हत्या करके। देवहूति किस वंश से बनी था? खंडो वंश ना। वासुदेव, चलो देखो यहाँ पर विंध्य शक्ति जो होता है वाकाटक राजवंश के क्या होता है? संस्थापक होता है। और इसके पूर्वज जो होते हैं विंध्य शक्ति के पूर्वज, मतलब इसके दादा परदादा, वो किसके अधीन थे? सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश के क्या थे? वो अधीन थे। और बताया जाता है कि शीशों का सिक्का जो होता है स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सातवाहन वंश से। विंध्य शक्ति के बाद उसका पुत्र बनता है प्रवरसेन प्रथम। विंध्य शक्ति इस संस्थापक हो जाता है, इसके बाद आता है प्रवरसेन। प्रवरसेन प्रथम। विंध्य शक्ति के बाद कौन आ जाता है? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम आ जाता है विंध्य शक्ति के बाद। वाकाटक वंश का एक ऐसा अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। और पुराण से पता चलता है कि इस 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो प्रवरसेन जो होता है 275 से 335 तक इसका शासन चलता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शासन, मतलब ज़्यादा दिन, 35 इधर हो गया, 25 ज़्यादा दिन तक शासन करता है प्रवरसेन, विंध्य शक्ति का जो पुत्र होता है। और अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि? सम्राट की उपाधि धारण किया था। ठीक है। और याद रखिएगा 4 गो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ बतले नो, 4 प्रकार के यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ और एगो वाजपेयी यज्ञ और एगो राजसू यज्ञ। अश्वमेध जो होता है अपने एरिया के विस्तार करने के फलस्वरूप, राजनीतिक विस्तारीकरण के लिए। अश्वमेध मतलब घोड़े को छोड़ दिया जाता था, जहाँ पर जितना एरिया है उतना घूमेगा, कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो उतना एरिया इसका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद
वाजपेयी यज्ञ जो होता है हथियारों को दिखाने के लिए कि हम लोग ये हथियार रखे हुए हैं, जिसे 26 जनवरी 15 अगस्त को भारत में होता है, ठीक है। और फिर राजसूयक की बात की जाए तो स्टार्टिंग में जो राजा बनते हैं वह एक यज्ञ करवाते हैं, उसको बोलते हैं राजसूय यज्ञ। तो पुराणों से ये पता चलता है, बताया गया ना पुराण के लेखक कौन थे, पुराण किसने लिखा है, लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा। अब पुराणों की संख्या कितनी है, 18। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, पीछे से कनेक्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो प्रवर सिर्फ प्रथम होता है बिंदु शक्ति के बाद, और ये शक्तिशाली हो जाता है, सम्राट की उपाधि धारण करता है, 4 गो अश्वमेध यज्ञ करवाता है। 3 गो अश्वमेध यज्ञ के बारे में और पता चलल बा, कौन कौन, उससे मित्रशुंग के समय ना 3 गो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और वो आगे 2 3 गो करवले रहा सो राजसूय यज्ञ करवाया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक सम्राट 2 शाखाओं में बट गया। प्रवरसेन जब प्रथम था, इसके बाद जो वाकाटक साम्राज्य था कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक जो था प्रधान शाखा या वसीय शाखा बोला जाता था, प्रधान शाखा तथा वसीय शाखा। एक हो गया प्रधान, ठीक है, प्रधान शाखा हो गया, और एक हो गया वासीय। कौन हो जाएगा, वासीय, ठीक ना। क्या बोलिए, बिना लात के ना मन बोलो तुम लोग ना, एकदम लतूर हो गई बड़ा जाए। वासीय या प्रधान शाखा, ठीक है। दोनों शाखाओं के समानांतर रूप से शासन किया, दोनों शाखा समानांतर रूप से लगातार, ये भी चल रहा था, ये भी चल रहा था, समानांतर समझ में आता है ना, पैरेलल, एक साथ एक दूसरा काटे ना, ऐसे ही चल रहा था ये दोनों। प्रवरसेन के बाद, हाँ ठीक है, प्रधान शाखा के प्रमुख जो थे रुद्रसेन प्रथम हो गए। प्रधान शाखा के प्रमुख जो था रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम जो होता है प्रधान शाखा के मुख्य हो जाता है। प्रभावती गुप्त का संरक्षण काल प्रवरसेन, पृथ्वी सेन द्वितीय। प्रधान शाखा के मुख्य राजा, प्रमुख राजा हो जाएंगे रुद्रसेन प्रथम। प्रभावती गुप्त का संरक्षण काल गुप्त, इसके बाद आती है प्रभावती गुप्ता, यही थी चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की प्रभावती गुप्ता। फिर इसके बाद प्रवरसेन द्वितीय आता है, प्रवरसेन सेकेंड। फिर इसके बाद आता है नरेंद्र सेन, फिर इसके बाद आता है हमारा पृथ्वी सेन द्वितीय। रुद्रसेन, प्रभावती गुप्त, प्रवरसेन, नरेंद्र सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय, ये हमारे क्या जाएंगे प्रधान शाखा के प्रमुख राजा, ठीक है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय जो था, प्रथम नहीं, रुद्रसेन द्वितीय जो था उसका विवाह किसके साथ हुआ था, प्रभावती गुप्त के साथ। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी ये। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शकों के राज्य के बीच था। ये जो वाकाटक वंश चल रहा था, एक तरफ गुप्त शासक चल रहे थे गुप्त वंश वाला, एक तरफ शकों का राज चल रहा था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था, और इस राज्यों पर वाकाटक को खत्म करने के लिए क्या किया था, अपनी बेटी का शादी करवाया था इस वंश से। विजय प्राप्त करने के लिए, कुछ राज्यों को जीतने के लिए, कि मतलब इन सबसे सहयोग मिल जाए। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, चूँकि उनके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, अथवा प्रभावती गुप्त ने शासन संभाला। तो देखो, प्रभावती गुप्त मतलब ये होती है चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की है। क्या होती है, चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की होती है, और इसका 2 लड़का होता है। कौन होता है,
दिवाकर सेन, दामोदर सेन, दिवाकर, और एक होता है दामोदर। इसका दो लड़का होता है, दिवाकर और दामोदर। प्रभावती की शादी किससे हुई थी तो याद रखिएगा, किसके साथ हुई थी? रुद्रसेन, रुद्रसेन द्वितीय, प्रथमो बाई, देखना है रुद्रसेन प्रथमो बाई जा, रुद्रसेन द्वितीय के साथ प्रभावती गुप्त का शादी होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर शुरू से वाकाटक राजवंश स्थापना बोलेगा 255 में, किसने किया था? तो बिंद शक्ति। बिंद शक्ति के बाद कौन आता है? तो प्रवरसेन प्रथम। ये क्या था? सम्राट की उपाधि धारण किया था। फिर उसके बाद 4 गोस्वामी का एक करवाया था। इतना इंपॉर्टेंट हो गया। प्रवरसेन के बाद ही जो होता है वाकाटक 2 भागों में बढ़ जाता है, एक प्रधान है और एक होता है वसीय सखा। तो प्रधान किया है रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्त, प्रवरसेन, नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन द्वितीय। अब यहाँ पर देखिए, प्रभावती गुप्त जो होती है चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की होती है। गुप्त समझ में पड़े ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की कौन होती है? प्रभावती गुप्त। अब प्रभावती गुप्त का विवाह होता है रुद्रसेन द्वितीय के साथ। इसका विवाह किसके साथ होता है? रुद्रसेन द्वितीय के साथ। और इन्हीं से 2 ये लड़के होते हैं, दिवाकर और दामोदर, दिवाकर और दामोदर। और ये दोनों अवयस्क थे, मतलब सियान ना बढ़ जब, तो यहाँ पर शासन कौन संभालती है? प्रभावती गुप्त, क्योंकि रुद्रसेन द्वितीय की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाती है तो दोनों, इसका लड़का जो होता है राजा नहीं बन सकता है, छोट छोट बच्चा रहा शासन, तब शासन कौन संभालती है? प्रभावती गुप्त। याद रखिएगा, ठीक है। प्रभावती गुप्त गुप्त वंश के संबंधित है। प्रभावती गुप्त किससे? गुप्त वंश से संबंधित है। पैरेलल चल रहा था ये वाकाटक राजवंश जो है, पैरेलल चल रहा था किसके? गुप्त और शकों के। गुप्त और शकों के ये क्या चल रहा था? पैरेलल, समानांतर चल रहा था। प्रभावती गुप्त के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र जो होता है दामोदर सेन, प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। प्रभावती गुप्त के संरक्षण के बाद जो होता है, इसका पुत्र जो होता है दामोदर सेन। कौन? दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से, प्रवरसेन द्वितीय, देखे ना। तो प्रवरसेन द्वितीय जो होता है इसी का पुत्र होता है, किसका? प्रभावती गुप्त का, ठीक है। प्रभावती गुप्त का पुत्र होता है कौन? प्रवरसेन। क्या बोल रहे रे, दिमाग नहीं कर रहे? अरे प्रवरसेन द्वितीय के नाम से बैठता है दामोदर सेन। कौन? दामोदर सेन या प्रवरसेन द्वितीय, दोनों क्या है? एक ही है। तो जब बड़ा होता है तो प्रवरसेन द्वितीय या दामोदर सेन जो होता है गद्दी पर बैठता है। और कुछ समय तक प्रभावती गुप्त शासन चला रही थी, एक महिला, क्योंकि इसके पति का रुद्रसेन द्वितीय जो था उसकी मौत हो गई थी, ठीक है। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों को प्रधान शाखा की अंतिम शासक था। पृथ्वीसेन यहाँ पर द्वितीय बताया गया है, ये क्या था? लास्ट था। पृथ्वीसेन द्वितीय क्या था? ये लास्ट शासक था। किसका? प्रधान शाखा का। वाकाटक का प्रधान शाखा का लास्ट अंतिम शासक होता है पृथ्वीसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय। अब सेकंड हमारा चलेगा वसी या वसीम, ठीक ना, वसी या वसीम शाखा। तो वाकाटक वंश की शाखा की स्थापना जो होती है 300 ईस्वी में प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इतना तक देख लो, बड़ा लड़की है प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के दूसरा नंबर कर लेके आओ। चंद्रगुप्त द्वितीय के ये जो होती है बेटी होती है, ठीक है। अब वसीय शाखा की देखते हैं, 2 भाग में बट गया था ना। प्रधान ये हो गया वसीय या वसीम शाखा, ये हो गया था वसीय या वसीम, वसीय या वसीम शाखा हमारा ये हो गया था, ठीक है। अब इसमें देखिए वाकाटक की इस शाखा की स्थापना जो है 330 में सम्राट प्रवरसेन के पुत्र, किसके? प्रवरसेन, वही प्रवरसेन, ठीक ना। तो प्रवरसेन के पुत्र जो होता है कौन? दो प्रवरसेन के जो पुत्र होता है सर्वसेन, ठीक है। छोटे पुत्र सर्वसेन ने किया था। सर्वसेन, इसकी स्थापना जो होता है कौन करता है? सर्वसेन। सर्वसेन किसका पुत्र होता है? प्रवरसेन प्रथम का। प्रवरसेन प्रथम का ये क्या होता है? पुत्र होता है, ठीक है, सर्वसेन, ठीक है। सर्वसेन क्या होता है? इसका पुत्र होता है। और ये वत्स गुल्म नामक स्थान पर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। कहाँ पर? वत्स गुल,
वत्सगुल्म नामक स्थान पर ये क्या करता है, स्थापना। और यहाँ पर बात की जाए तो ये अब मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में, ठीक ना। अकोला जिले में, आधुनिक अकोला जिला। कौन सा? अकोला डिस्ट्रिक्ट। मुंबई के अकोला डिस्ट्रिक्ट में अब है वत्सगुल्म। तो सर्वसेन जो होता है वसीय, इसकी प्रधान शाखा के रुद्रसेन प्रथम हो जाता है, जबकि वसीय शाखा के सर्वसेन हो जाता है। सर्वसेन किसका पुत्र था? तो प्रवरसेन प्रथम का। चलिए इसमें देखिए, तो सर्वसेन हो जाता है, वसीय शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन हो जाता है। बिंद शक्ति द्वितीय, बिंद शक्ति इसका ही ना, तो बिंद शक्ति द्वितीय, लेकिन नामे नाम लेते रहे ना, बिंद शक्ति द्वितीय, बिंद शक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय हो जाएगा। हरिसेन, हरिसेन वो वाला हरिसेन नहीं, प्रयाग प्रशस्ति वाला, वो कवि था, ये राजा है। हरिसेन वसीम शाखा का सबसे शक्तिशाली एवं ज्ञात अवकाटक अंतिम। देखिए, तो बोला जाएगा कि यहाँ पर हमारा वाकाटक राजवंश जो है दो भागों में बंट जा रहा है, एक प्रधान शाखा और एक वसीय या वसीम शाखा। वसीय या वसीम शाखा। प्रधान शाखा की देख लिए रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्त, प्रवरसेन प्रथम द्वितीय, दोनों में हुआ प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय, इसमें भी है प्रवरसेन द्वितीय। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, देखना अच्छा से, ठीक है। तो नरेंद्र सेन और लास्ट हमारा कौन होता है? पृथ्वी सेन द्वितीय। इसमें सर्वसेन होता है, प्रवरसेन के जो पुत्र होता है सर्वसेन, वह इसके संस्थापक हो जाता है वसीय वसीम शाखा के। ये हैं कहाँ पर? तो बताइएगा कि अभी मुंबई में है, अकोला जिला। अभी कहाँ पर वर्तमान में है? मुंबई। वत्सगुल्म राजधानी बनाता है, वत्सगुल्म, ठीक है। इसके बाद आता है बिंद शक्ति द्वितीय, क्योंकि प्रवरसेन के पिता का नाम क्या था? बिंद शक्ति। और वाकाटक की स्थापना बोले जाते कौन? बिंद शक्ति। और वाकाटक वंश की स्थापना बिंद शक्ति, और इसी के बेटा था प्रवरसेन, और इसी का बेटा है सर्वसेन। और सर्वसेन के बाद आएगा बिंद शक्ति द्वितीय, बिंद शक्ति द्वितीय। इसके बाद फिर प्रवरसेन द्वितीय, और फिर हमारा हरिसेन। और बताया जाता है कि हरिसेन जो था ये काफ़ी पावरफुल, ठीक है, काफ़ी पावरफुल। वाकाटक राजवंश में अगर बोला जाए कि वसीम या वसीय शाखा के शक्तिशाली राजा कौन हो जाएगा? तो हरिसेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हरिसेन हो जाएगा, ठीक है, अंतिम और शक्तिशाली। आगे देखते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। वहाँ उन्होंने सेतु बंध का संशोधन किया था तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा था। अब बताया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि जो था कालिदास, बताया गया था कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय 9 रत्न रखा था अपने, 9 रत्न बताया गया था ना, कौन कौन? महेश दास ऐसे करके कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के कौन कौन थे 9 रत्न? तो अमर सिंह हो जाएंगे, वेतल भट्ट, घटकरपर, वरुचि, कालिदास, धन्वंतरी, ये सब होते ना। तो वहीं बताया गया कि कालिदास जो थे ये प्रवरसेन द्वितीय, जो प्रवरसेन द्वितीय है, इसके राज में भी कुछ समय तक रहे थे। और उन्हें सेतु बंध, एक है इनका सेतु बंध काव्य, उसका उन्होंने क्या किया है? संशोधन किया है, कुछ उसमें सुधार किया है। फिर उसके बाद मेघदूत, मेघदूत के भी लेखक कौन हो जाएंगे? कालिदास ही। 3 गो 4 गो देख लो जाना। सेतु बंध, यहाँ पर कालिदास इंपॉर्टेंट है। कालिदास के फर्स्ट देख लो जा ऋतु संहार, फिर मालविका अग्निमित्र देख लो जा। कह रहे मालविका अग्निमित्र हो गया। तीसरा हमारा सेतु बंध देख लिया आप लोग। तो सेतु बंध का संशोधन जो था प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में ये कर रहे थे। और फिर इसके बाद मेघदूत, कौन?
ये 4 को याद रखना है आपको कि ये सब जो है कालिदास ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? कालिदास। और बोला जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कौन? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास। और फिर बताया जाता है कि प्रवर्तन द्वितीय के भी दरबार में कालिदास थे। ठीक है। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, शिव एवं विष्णु के उपासक थे। ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे वाकाटक राजवंश वाले, और विष्णु और शिव जी को मानते थे भगवान में। ठीक है। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत वयोघ्रदेव ने नाचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। पृथ्वीसेन द्वितीय जो है लास्ट, ये अंतिम, तो व्याघ्रदेव ने नाचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। नचना के जाने कौन मंदिर है? नचना के मंदिर। ठीक है। अजंता का 16वां एवं 17वां गुफा जो होता है बिहार, और 19वें गुफे के चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासन काल में हुई थी। अजंता बताइए बहुत सारा गुफा बा, 34 गो, तो 16वां 17वां 19वां कौन? 16, 17, 19। ये 3 गो गुफा के निर्माण कब हुई रहे? वाकाटक राजवंश जब चल रहा था तब इन्हीं के शासन कालों में ये हुआ है। तो वाकाटक राजवंश जो होता है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर इसके बाद है हमारा पुष्यभीति वंश। ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, हो रहा है ना रे? फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। वाकाटक राजवंश बोला जाएगा कि स्थापना कब हुई थी? तो 255 याद रखिएगा। 255 ईस्वी, ईसा पूर्व ना, ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर बहुत ही नो। तो ईस्वी में होता है। स्थापना कौन करता है? तो विंध्य शक्ति। कौन करता है? विंध्य शक्ति। उसका पुत्र कौन होता है? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम शक्तिशाली शासक होता है प्रवरसेन प्रथम। ठीक है। और ये जो होता है सम्राट की उपाधि धारण करता है। क्या करता है? सम्राट की उपाधि धारण करता है। फिर इसके बाद 4 गो अश्वमेघ यज्ञ करवाता है। क्या करवाता है? 4 गो अश्वमेघ यज्ञ करवाता है। यहाँ पर वाकाटक राजवंश जो होता है 2 भागों में बढ़ जाता है, एक प्रधान और एक वसीयब शाखा। अब यहाँ पर प्रधान शाखा के जो हेड हो जाते हैं रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रथम। फिर इसके बाद आती है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त किसकी लड़की होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के। समुद्रगुप्त के बाद आता है ना चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त ना, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठता है, और उसकी पत्नी को भी, पत्नी का क्या नाम था उसका? पत्नी के कहते हैं, पति का कहते हैं ध्रुवा देवी। बहुत सुंदर, याद तो किया है। ध्रुवा देवी को जो होता है इसके साथ मिलकर रामगुप्त को मार देता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है इसकी पत्नी, जो रामगुप्त की पत्नी होती है ध्रुवा देवी, उसके साथ मिलकर उसको मार देता है, गद्दी संभालता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी होती है प्रभावती गुप्त, और इसका विवाह करा देता है वाकाटक राजवंश में रुद्रसेन द्वितीय के साथ। रुद्रसेन द्वितीय कुछ समय बाद जो होता है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके 2 बेटा होता है, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। लेकिन ये दोनों अवयस्क थे, मतलब जवान नहीं थे, शासन संभालने लायक नहीं थे। तो इनको नहीं दिया जाता है शासन, सत्ता इनको नहीं दिया जाता है। और ये चलाती है कौन? प्रभावती गुप्त। तो प्रभावती गुप्त राजा के नाम में आई है यहाँ पर। फिर इसके बाद आता है प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय, फिर नरेंद्र सेन, और लास्ट में बोला जाएगा प्रधान के तो पृथ्वीसेन द्वितीय हो जाएगा। फिर इसके बाद वसीय शाखा की देखते हैं या वसीम शाखा की देखते हैं। तो इसके अध्यक्ष जो, इसके संस्थापक कौन हो जाते हैं? सर्वसेन। कौन हो जाते हैं? सर्वसेन। सर्वसेन किसका पुत्र था? तो प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम का पुत्र था सर्वसेन। सर्वसेन अपना राजधानी जो होता है वत्सगुल्म बनाता है। वत्सगुल्म। वत्सगुल्म कहाँ पर है? तो अभी मुंबई के अकोला जिले में, मुंबई के अकोला जिले में है। सर्वसेन के बाद आता है विंध्य शक्ति द्वितीय। इसे प्रवरसेन के पुत्र होता है सर्वसेन, और प्रवरसेन किसका पुत्र होता है? विंध्य शक्ति के। अरे विंध्य शक्ति का पुत्र प्रवरसेन प्रथम होता है, और प्रवरसेन के पुत्र होता है सर्वसेन, और सर्वसेन के बाद आएगा विंध्य शक्ति द्वितीय। और विंध्य शक्ति द्वितीय के बाद प्रवरसेन द्वितीय, और फिर एक बाद हरिसेन। कभी बोला हरिसेन नहीं, राजा। और बोला जाएगा सबसे पावरफुल या शक्तिशाली वसीम शाखा की राजा कौन था? तो हरिसेन। और बताया जाता है कि 16, 17 और 19 जो था अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ है वाकाटक राजवंशों के शासन काल में ही हुआ है। तो ये वाकाटक राजवंश बस इतना ही है, और यहाँ पर हमारा वाकाटक राजवंश जो होता है समाप्त होता है। इसके बाद बताया जाता है कि कालिदास जो प्रवरसेन द्वितीय है, बताया गया कि उनके दरबार में भी आया था, और 2 सेतुबंध जो थे इनका संशोधन किया था सेतुबंध बुक में,
और फिर इसके बाद मेघदूत की रचना जो है यह प्रवरसन द्वितीय के दरबार में उन्होंने किया था, ऐसा कहा जाता है। और कालिदास के बतैली है अभी ऋतु संहार, मालिका अग्निमित्र, सेतुबंध और मेघदूत, ये क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा इनका। अरे बकाटक राजवंश, तो बस इतना ही, और रोज़ याद करो इतना, ठीक बा। बायोलॉजी तो चलत नहीं खेगरी, याद करके आओ रोज। कल कौन सा दिन है, इतवार के पूरा। चलो खड़ा हो। वाकाटक राजवंश कितने भागों में डिवाइड था, 4 भागों में डिवाइड था। क्या कहिए अगर के क्या कहा जा रहा, देख लो बस यमराज वाला, यमराज किसे लेके जाया जाता है, क्या किए है तुम, फिर इसके बाद गरम गरम तेल में उसको डाला जाता है। उसी तरीके से अब इजे बाफा लिता रखे, वो जाए में बहुत टाइम लगी, सब यमराज से ये भेंट करावल चाहता था रखे। एकदम गदहा प्रो लेवल के हो गई, बड़ा अल्ट्रा प्रो गदहा, गदहा में अल्ट्रा प्रो गदहा होता है एक, और वही हो गया है। तो अभी बताया गया है ना रे, प्रकाश के परिवर्तन के नियम पालन होता है, ज्ञान के परिवर्तन के नियम। जाके दिमाग में टकरा के टर दो वापस बोर्ड पे। तुम बोलो कितने भागों में, कौन कौन, रोज से अल्ट्रा प्रो लेवल के गधा बिल्कुल। तुम बोलो प्रधान या वासी, या वासी में अभी ना बताया गया है गधा, दिमाग नहीं खेल तो नहीं के प्रधान या वासिम शाखा 2 भागों में डिवाइड हो गया था वाकाटक। वाकाटक के संस्थापक के नाम बताओ तुम, ये क्या करने आता है तू, क्या करे बोलो। चलो जब मोबाइल लागल बा, टीवी देखे के बा, घर जाए के बा। पढ़ाई तारा बस के बात नहीं खेल रहा है तुम, पढ़ाई तारा गरिया कहते नहीं है, बहुत दूर हो गई बड़ा पढ़ाई से। एक पार्शिक दूर हो गई बड़ा। पार्शिक समझ में आता है क्या होता है, दूरी मापने वाली सबसे बड़ी इकाई पार्शिक होती है। और हजारों पार्शिक दूर हो गई बड़ा पढ़ाई से। तू अब कतनो छलवा पढ़ाई तरह से धरात नहीं किया, बहुत दूर हो गई बड़ा। चलिए पीछे वाला बताओ तुम, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम बताओ। यशोधरा। यशोधरा देख रहा है, मरकरवा एक कान में कस को पट्टी निकाल दे अभी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम दिमाग ये नहीं रखा था। हाँ, यशोधरा कितनी किसकी हो जाएंगी, गौतम बुद्ध की यशोधरा, महावीर स्वामी के यशोदा, महावीर स्वामी के पति के नाम, पिता के नाम सिद्धार्थ, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बात था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का और गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ। महापरिनिर्वाण क्या होता है, महापरिनिर्वाण जब गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और जब गौतम बुद्ध घर से छोड़ देते हैं महाभिनिष्क्रमण। और धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश। जैन धर्म कितने भागों में बटा था, कौन कौन, कौन कौन, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। और बौद्ध धर्म की बात की जाए तो कितने भागों में,
दो भागों में, हीनयान और महायान। सब खा गई बड़ा जा। योग की चर्चा किस वेद में किया गया है? अल्ट्रा प्रो लेवल के गधा हो गई भाई। योग की चर्चा किस वेद में, तुम बताओ। योग की चर्चा तरह के प्रजापति कर रहे हैं। प्रजापति करवले रहे। योग की चर्चा किस वेद में किया गया? तो प्रजापति करवले रहे। वाह रे गधा। यजुर्वेद में योग की चर्चा किया गया है। बलिदान की चर्चा यजुर्वेद। फिर इसके बाद जादू, टोना, वशीकरण, इन सब की चर्चा बताओ। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? किस वेद को रे? सामवेद। एकदम गधा हो गई, बड़ा गधा। सबसे पुराना वेद? वाह रे गधा। कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली थी? कांसे की मूर्ति मिली थी? मोहनजोदड़ो से रे गधा। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से। एक साथ दो फसल उगाने का साक्ष्य? कालीबंगा सिरे बन रही। और दुग्ध योग के बारे में चर्चा कौन कौन? हवन कुंड, अग्निकुंड कहाँ से साक्ष्य मिला है? श्रृंगार के सामान कहाँ से? मार थाप एक थाप में लट जीबी, एक थाप में लट जीबी। लिपस्टिक, कैनक, ककई जितना भी मिला हुआ है चनमोदड़ों से। और एक और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पैरों का निशान चनमोदड़ों से। लोथल से क्या मिला है? लोथल किस नदी के किनारे है? वाह रे गधा वाह। अल्ट्रा प्रो लेवल गधा। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है लोथल। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। पीछे जाके रिवाइज कर